हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। तो मैं आज आपको अपनी यात्रा दिखाऊंगी जो हमने वैष्णो देवी के लिए करी थी। दिल्ली से वैष्णो देवी ये हमारी ट्रेन आ गई है। यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। महक नहीं, बदबू। पापा ने बोला महक आ रही है। हाँ भाई, बेइज्जती नहीं करना चाहते ना। चाय किसकी है ये? हो गई। तो हम कटरा पहुँच चुके हैं। यहाँ सुबह हम पहुँच चुके हैं। हमारी जो ट्रेन का नाम था श्री शक्ति ट्रेन थी और हम मॉर्निंग में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ का जो मौसम था वो बहुत अच्छा था। दोपहर के टाइम थोड़ी सी गर्मी थी, पर जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पे अब लंबी सी लाइन लगी है। आधार कार्ड और वैक्सीनेशन कार्ड पहले चेक हो रहा है, फिर उसके बाद एग्ज़िट होने को मिल रहा है स्टेशन से, वरना एग्ज़िट होने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे लंबी सी लाइन है और सुबह का टाइम है। देखिए पहाड़ दिख रहे हैं और मौसम बहुत अच्छा है। तो ये देखिए हमारे साथ साथ आप भी इंजॉय करते रहिए। ये देखिए सूर्योदय हो रहा है, सनराइज़ हो रहा है और यहाँ पहाड़ भी दिख रहे हैं। ये स्टेशन ही है, हम एग्ज़िट हो रहे हैं। तो हम लोग आ चुके हैं वैष्णो देवी की पृष्ठभूमि पर। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है। सुबह का टाइम है, वेदर बहुत अच्छा है, ठंडी सी हवा चल रही है और यहाँ पे बहुत शांति है, बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई भी है। तो स्टेशन बहुत अच्छा है, नया नया स्टेशन बना है, जैसा लग रहा है जैसे स्वागत हो रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर और सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ की। चाहे वो माता के दरबार में हो, ऊपर जाकर हो, चाहे वो यहाँ से हो, यहाँ फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं, बहुत बढ़िया है। और हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ। हम होटल लेंगे, फिर रेडी होंगे। तो पूरे व्लॉग को एंजॉय करिएगा, पूरे व्लॉग में बने रहिएगा और बोलिएगा जय माता दी। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं अब निकलने के लिए यहाँ से। देखिए सब तैयार हो गए हैं। तो हमारे साथ साथ मामा और मामी जी भी आए थे। तो मामा और मामी जी तैयार हो चुके हैं और मम्मी और पापा भी तैयार हो चुके हैं। तो भैया और भाभी भी तैयार हो चुके हैं। तो अब हम निकलेंगे कटरा चौक के लिए। तो यहाँ पे कटती है यात्रा पर्ची। हम यात्रा पर्ची पहले कटवाएंगे, फिर उसके बाद यात्रा प्रारंभ करेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली अरिहंत की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हमें यहीं रुकना पड़ा। फिर हमने सोचा, फ़ैसला लिया कि जब हम लोग आए हैं तो फिर यात्रा पूरी करते हैं। और अरिहंत और भाभी और भैया को यहाँ हमने होटल में छोड़ा और यहाँ से हमने रात में प्रारंभ करी यात्रा करना। तो बहुत बुरा लग रहा था कि भैया भाभी को छोड़ना पड़ा। अरिहंत की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि रेस्ट करें, तो हमें छोड़ना पड़ा। हमने 9:30 बजे से यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करी। तो पहला पड़ाव होगा हमारा 1 किलोमीटर पे बाण गंगा, जहाँ पे हम नहाएंगे और फिर वहाँ से यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ मैं वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर आ गए हम चरण पादुका टेम्पल, जो 2.5 किलोमीटर पर स्थित है। चरण पादुका टेम्पल का रहस्य ये है, इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर माता के पैरों की मिट्टी है, तो इसीलिए चरण पादुका उसे बोला गया है। तो बार बार हम लोग रुक रुक कर चल रहे हैं। यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत सारी है, रेस्टोरेंट भी है और स्टूल वगैरह भी लगे हुए हैं। जहाँ पे आपको रुकना है वहाँ रुक जाइए। देखिए कितना ज़्यादा ऊंचाई पर हम लोग, कितना ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं हम लोग। अभी अर्धकुमारी आया नहीं है, तो हम लोग चल रहे हैं और इतना ऊंचाई पर आ गए हैं। कभी सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा चढ़ाई मैं करूँगी या हम लोग करेंगे और ख़ुद से करेंगे। हमें लगा कि हम लोग पालकी करनी पड़ जाएगी, पर माता ने बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। तो हम लोग आ चुके हैं अर्धकुमारी टेम्पल।
तो ये है 6 किलोमीटर पे और यहाँ पे रात में ही टोकन लेते हैं, फिर जाके सुबह नंबर मिलता है। तो हमने टोकन कलेक्ट कर लिया था। लोग रात से लगे हैं, कुछ लोग सुबह से लगे थे, तो हमने यहाँ से टोकन कलेक्ट कर लिया था। ये वो गुफा है जहाँ पर माता रुकी थी। इसके बाद आएगा हिमकोटी और हमें मॉर्निंग में दर्शन मिल चुके हैं अब माता के दरबार के। जो मेन मंदिर है वहाँ के दरबार के हमें मिल चुके हैं दर्शन। और अभी हमने और अर्धकुमारी का भी उतरते टाइम हम देखेंगे, अगर हमारे टोकन का नंबर आ गया होगा तो दर्शन मिल जाएंगे, वरना फिर हम बाद में देखेंगे फिर जब माता बुलाएंगी। और अब हमें करने हैं भैरवनाथ जी के दर्शन, क्योंकि यात्रा पूर्ण तभी मानी जाती है जब आप भैरवनाथ जी के दर्शन भी करेंगे। तो यहाँ पे रोपवे की सुविधा बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। तो जब हम वहाँ भैरवनाथ जी का जब दर्शन कर लेंगे तो वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा 13 किलोमीटर। तो ये पूरी जो चढ़ाई होती है वो 13 किलोमीटर की होती है। तो माँ वैष्णो देवी इतना ज़्यादा ऊपर विराजमान हो गई हैं कि बस बहुत हिम्मत दी माता ने, बहुत ज़्यादा। तो अब जाके हमने चढ़ाई के लिए रोपवे की हेल्प ली, और रोपवे की जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है कि जो आप अफोर्ड नहीं कर सकें। तो बहुत सारी फैसिलिटी हैं चढ़ाई के लिए। आप हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं इजीली, सांझी छत पे उतार दिया जाएगा, फिर वहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई बचेगी, वो करिए, माता का दरबार तक आइए, फिर यहाँ से रोपवे से भैरवनाथ जी आइए, तो आपकी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। हम लोगों के पैर इतने ज़्यादा दुख रहे हैं कि क्या बताएं। यहाँ पे बहुत सारे खच्चर भी हैं, पालकी भी हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। और जो मॉर्निंग में है वृद्ध लोगों के लिए ऑटो चलते हैं, तो उसका वो आप ले सकते हैं और उनके साथ 2 जने जा सकते हैं, कोई भी फैमिली का मेंबर जा सकता है। तो थोड़ी सी फीस लगेगी और फिर आप आ सकते हैं अर्धकुमारी तक। तो हमने ऐसा ही करा, मम्मी और पापा के थ्रू हमने भी फीस पे करी और हम लोग अर्धकुमारी तक आ गए ऑटो से, क्योंकि ऑटो मॉर्निंग में ही चलते हैं, रात में नहीं चलते। और अब हम भैरवनाथ के दर्शन कर चुके हैं और अब हम उतर रहे हैं नीचे। तो कुछ ऐसी यात्रा मेरी पूर्ण होती है। तो बोलिए जय वैष्णो मैया की।